मैं आज इन छोटी सिस्टर से बात कर रहा हूँ। मैं इनसे पूछना ये चाहता हूँ कि कल के 20 तारीख के ये जो प्रोटेस्ट में थे वो हमारे लिए और आम जनता के लिए कितना भयानक था। क्या उससे पहले आपने कभी देखा था या सुना था? जी, मैं कई तरह के मतलब प्रोटेस्ट में पहले भी जा चुकी हूँ, लेकिन जो कल मैंने सीन देखा वो बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा नहीं था। मतलब जिस तरह से पुलिस जो है जनता को मार रही है, बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आए थे, उन लोगों को मारा जा रहा है इतने बेरहमी से। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ पर हम लोग पार्लियामेंट मार्च के लिए जब जाने वाले थे, चलिए ठीक है, अगर आपका काम है उसको उनको रोकने का, तो उन्होंने सारे गेट्स बंद कर दिए, हम लोगों को बीच में कैद कर दिया गया, सारी तरफ बैरिकेड लगा दी, सारी तरफ रास्ता बंद कर दिया और हमको बीच में रख करके आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। और ये भी नहीं कि एक दो फेंके, 6-7 आंसू गैस के गोले उन्होंने लगातार फेंकते गए। उसके बाद जाकर के जब मुझे लगा कि नहीं भाई, इस तरह से जो है यहाँ पर लोगों को चोट लगती रहेगी और इस तरह से लाठियां चलाए जा रहे हैं, भगदड़ मच जाएगी, कुछ हो जाएगा किसी को, तब जाकर के मैंने किसी एक अफसर से बोला कि सर एक गेट तो कम से कम खोलिए ताकि हम लोग एक तरफ तो जाए। तो इतना मतलब भयानक दृश्य था वो कि मतलब देश की जनता को, देश के बच्चों को कुछ समझा ही नहीं जा रहा। ये सरकार इतनी निकम्मी है कि इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बच्चे मर रहे हैं, जी रहे हैं, किसी चीज से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको बस अपनी सत्ता से फर्क पड़ता है, अपनी कुर्सी से फर्क पड़ता है, इनकी कुर्सी नहीं जानी चाहिए। तो ये बात करने के लिए भी तैयार नहीं है इसलिए। लेकिन कल का मैंने बहुत वीडियो देखा बहुत जगह से, तो लोग क्या कर रहे हैं, ये फेक नेट है। यहाँ के जो छात्र हैं ये छात्र नहीं कोई और है, ये कोई नकली छात्र है, ये किसी पार्टी के एजेंट हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। कोई आम आदमी कह रहा है तो कोई कांग्रेस का कह रहा है, कोई भीम आदमी कह रहा है तो पार्टी के एजेंट। क्या छात्र नहीं इतने दिख रहे हैं? ये छात्र नहीं, छात्र मतलब युवा जो पढ़ते हैं उनकी उम्र कितना होना चाहिए आप बताएं? अगर इतने बड़े बड़े लोग हैं तो उनकी उम्र कितना होना चाहिए? जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि छात्र की कोई उम्र नहीं होती है, छात्र छात्र होते हैं। हर एक इंसान जो पढ़ना चाहता है वो हर एक इंसान छात्र है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, क्या चाहे वो मतलब खुद मोदी जी तो क्या ही पढ़ेंगे, जो मतलब बड़े बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज है, इतनी इतनी एज हो गई है उसके बावजूद भी वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कई सारे छात्र अलग अलग तरह के, हर एज ग्रुप के छात्र हमें मिलेंगे। तो ये जो बोल रहे हैं और कि क्या कहते हैं पैसों में बुलाया गया है या कहीं से मतलब प्रोपेगेंडा है ये, तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि ये आपकी तरह से जो 200 रुपए में आप लोग बुलाते हैं ना अपनी मतलब रैलियों के लिए लोग, ये वो लोग नहीं है, ये भीड़ वो लोग नहीं है, ये वो लोग है जो अपने देश से सच्चा प्यार करते हैं, वो यहाँ पर आए हैं और देश प्रेमी है ये लोग। ये असली देश प्रेमी है जो लाठियां चलने के बावजूद भी यहाँ पे आ रहे हैं। हम कल भी आए थे, हमें डर था, कल भी लगा था कि हाँ लाठियां चल रही है, आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, हमको कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। हमारे परिवार वाले भी चिंतित है इस बात को लेकर के, लेकिन फिर भी आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करती हूँ और जो भी लोग अपने देश से प्यार करते हैं वो यहाँ जरूर आएंगे। मैं क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूंगा कि आपने बोला कि स्टूडेंट नहीं है, ये बाहर से आया हुआ है, ये तो एक बात बताता हूँ, जो एजुकेशन की यहाँ पे बहुत लोगों ने बात की होगी, मैं एक और चीज बात करना चाहूंगा। अगर आपको चालाकियां सीखनी है तो दिल्ली पुलिस से सीखे, क्योंकि कल 7:13 पे 3 गाड़ियां यहाँ पर टूटी हुई आई हुई जो, और उन्होंने मीडिया वाले ने ऐसा दिखाया कि उन्होंने हम लोगों ने वायलेंस क्रिएट किया जिसकी वजह से उन्होंने लाठीचार्ज किया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। बस आपको चालाकियां सीखनी है बीजेपी पार्टियों से सीखे और जो दिल्ली पुलिस है उनसे खास करके सीखे, बस यही मैं बोलना चाहूंगा। कल मैंने उस प्रोटेस्ट में मैं भी था, काफी मैं भी परेशान हूँ, लेकिन वहाँ कुछ लोग थे जिनके पास नेम प्लेट नहीं है, बाकी जो सिविल ड्रेस में थे, जो पहने नहीं थे, तो मैं उनके बारे में कुछ बताइए। गुंडे थे, गुंडे भाजपा के गुंडे थे, उनके भेजे हुए गुंडे हैं ये। और ये पुलिस कर्मी जो ऐसे होते हैं, कुछ तो सच में जो पुलिस वाले थे भी उन्होंने जानबूझ के अपना बैच जो नेम प्लेट है वो हटा दिया था, क्योंकि अगर वो सही काम कर रहे होते तो अपना नेम प्लेट नहीं हटाते, क्योंकि वो गलत काम कर रहे थे। उनको दिख रहा है कि उन्होंने अपनी गाड़ियां खुद तोड़ी है, उनका जो वीडियो है वो वायरल जा रहा है उनका कि किस तरह से उन्होंने गाड़ियां तोड़ी है, किस तरह से उन्होंने बच्चों पे पत्थर फेंके हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि इतने प्रोटेस्ट के अंदर सभी लोग बिल्कुल सही है, वो तो सब लोग देखे हैं, वीडियो सब देखे हैं। नहीं, मैंने आप बताइए कि मुझे लग रहा है, हमने तो अभी जलियांवाला बाग कभी देखा नहीं था, लेकिन आज वो 20 तारीख को मैंने जलियांवाला बाग भी देख लिया, जैसे वो तानाशाही चलता है जैसे वो नहीं, तो क्या उसके बारे में बताइए। वो एक्चुअली में जलियांवाला बाग ही था, अगर किसी ने नहीं देखा, क्योंकि हम उस टाइम पे हमारा बर्थ नहीं हुआ था, बट जो कल हुआ है वो एक्चुअली में सेम वही था। और जो आप कह रहे हो तानाशाही तो हिटलर ने भी ऐसी नहीं की होगी जैसा कल इन्होंने हमारे को बिल्कुल हिटलर वाला जो ट्रीटमेंट दिया है ना। अगर हम उस टाइम पे पैदा हुए होते तो हमें शायद इतना भी महसूस नहीं होता, बट इस टाइम पे जो है ये हिटलर का एक्चुअल जो उन्होंने किया था अत्याचार, वो एक्चुअल कल था। जैसे इन्होंने सर फोड़े, लाठी चार्ज की, आंसू गैस के गोले छोड़े, बंदों को बंद करके फिर इन्होंने मारा है, तो मतलब क्या दिखाना चाहते हो?
मैं ये चाहता हूँ कि क्या लोकतंत्र के पास ऐसा कोई चीज नहीं है दोस्तों। मैं एक अपने भाई से मित्र से पूछा था, तो कल के प्रोटेस्ट में बहुत शामिल थे, इनको घाव भी लगा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अच्छा ये बताइए, अपने जीवन में आप जैसे जन्म लिए हैं तब से जंतर मंतर पे इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है, तो क्या इतना बड़ा कल का भयानक रूप था? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर मैं बस एक ही चीज कहूंगा, वो तो लोग शांत थे और सोनम सर का सब रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए 4 घंटे तक लाठी खाते रहे। आखिरी में जब लोगों ने रिटेलिएट किया और अपने आप को बचाने की कोशिश करी, तो नो डाउट अगर 100 में से 2 लोग होंगे ही होंगे इतने गुस्सैल कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। उसमें भी पुलिस जानबूझ के आंसू गैस इतने बरसा रही, छोटे छोटे 12 साल के बच्चे, 8-8 साल के बच्चे वहीं पे वो रो रहे, पूरा मुंह जल रहा हम लोगों का। तब जाकर के लोगों ने रिटेलिएट किया, तो उनने ऐसा लाठी चार्ज किया, ऐसा मारा, मेरे को खुद यहाँ पैर में लगी, मैं लेट गया था सर। सामने से लोग इतना भीड़ आ रही थी, मतलब हम लोग शांत थे, यही कारण था कि कुछ नहीं हुआ। अगर अदरवाइज इतने लोग थे, लाखों की संख्या में लोग यहाँ थे, वहां पे भी थे पार्लियामेंट के पास। अगर लोग वायलेंस कर देते तो सच में गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती। वो लोग शांत थे, रिस्पेक्टफुल थे, इसलिए आज आप लोग हो। और ये लोग देखो, मार खाने के बाद आज मैं डबल मोटा पैंट पहन करके आया हूँ कि आज पुलिस मारेगी तो कोई दिक्कत नहीं। बच्चों ने आज स्विमिंग क्लासेस लेके आए हैं कि आज सब रेडी हैं, तो कोई डर नहीं रहा है। आपके मारने से और जनता डबल हो गई है। वो तो हम देख रहे हैं, जनता डबल हो रहा है, जितना छेड़ेंगे समझिएगा उतना ही फैलेगा। तो मैं आपसे लास्ट एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, अच्छा ये बताइए कि लोग जो बाहर के लोग हैं, जो दूर दूर हैं, जो ये बंद कमरे में एसी में बोल रहे हैं कि यहाँ के जो छात्र हैं वो फर्जी हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हो, बाहर तो फैला रहे हैं? देखिए, फर्जी बोलने वाले जो ऊपरी लेवल के लोग हैं, मीडिया वाले हैं, उनको तो पैसा मिल रहा है। उसको देख के जो लोग फर्जी बोल रहे हैं वो महागधे हैं। मेरे खुद दोस्तों को मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, तो मैं उनसे बहस नहीं करूंगा। ये हमारे भैया। अच्छा भैया आप बताएं, इनसे पूछते हैं अब। अच्छा आप बताएं, जलियांवाला बाग तो पढ़े होंगे, अब जलियांवाला बाग बताइए कि अपने जीवन में तो हमने कभी नहीं देखा, जीते जीते समय मैंने देख भी लिया कि वो है कि वो गोली बरसाते थे, हम लोग क्या तो हमारे यहाँ लाठी और आंसू गैस बरसाए। ये वही जलियांवाला बाग की तरह। मैं आपको बताता हूँ कल क्या हुआ। कल यहाँ तीनों तरफ से पुलिस ने बैरिकेडिंग करी, भीड़ अंदर थी, और उन्होंने एक तरफ से लाठीचार्ज करना शुरू किया। बच्चे भागे, कोई भाग रहे, बच्चे गिर रहे, एक दूसरे को उठा रहे, कुछ लोग दूसरों के बचाने के चक्कर में मार खा रहे। आप समझिए, यहाँ इतने एजुकेटेड लोग हैं, इतने समझदार लोग हैं कि वो एक दूसरे की मदद करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्वक। उसको आप अगर गधे बोल रहे हैं, उसको आप अगर बाहरी बोल रहे हैं, पाकिस्तानी शक्ति बता रहे, तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। वो तो मैं जानता हूँ बाहरी पाकिस्तानी बोलते हैं, नहीं भैया आप बताइए, आपको मैं जो ही जनता जो जलियांवाला बाग है अपने जीवन में अभी तक देखा था, आज तो देख भी लिए हमने, लेकिन आप उसके बारे में क्या बताएं? जीवन में पहली बार ऐसा दुर्घटना हुआ है कि सरकार ने पहली बार बच्चों ने आवाज उठाया। तो 12 सालों का था दबा हुआ अंदर स्टूडेंट का, पेपर लीक होते जा रहे हैं, पेपर कैंसिल हो रहे हैं, ट्रेवल का कोई अलायंस नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे बैरिकेड चारों तरफ से घेर दिया गया और संसद मार्च जो शांतिपूर्ण था उसको दबा दिया गया और लाठी चार्ज कर दिया गया आरएफ के द्वारा। आप लोगों ने आपने देखा भी होगा कि लाठी बरसाए जा रहे हैं, बिना पत्थर, टीयर गैस, सब चीज छोड़े जा रहे हैं। यहाँ से भागने किसी को नहीं दिया जा रहा है। हमारा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था जिसको बिखार दिया गया, पूरा इधर उधर सब बच्चे भाग गए। अभी हम इतने लोग हैं, वो लोग कैसा भी क्वेश्चन करे, गलत से गलत कर दे, कुछ भी कर दे, तो उनके लिए सरकार कुछ नहीं करे। लेकिन हमारे इस ग्रुप में कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन गलत कर दे तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बारे में क्या बताएंगे? इतने लोग हैं यहाँ पे, लाखों की संख्या में लोग हैं, इसमें से एक बंदे का कोई नैरेटिव है तो वो पूरे लाखों का विचार नहीं हो सकता है। और जानबूझ के करते हैं, जानबूझ। आखिर क्या हो? भैया मैं लास्ट आपसे कह रहा हूँ क्वेश्चन, आप ये बताइए कि क्या सरकार के पास यही प्रावधान है? हम लोग जंतर मंतर पे 30 दिन से धरना दिए, सोनम वांगचुक सर का हंगर स्ट्राइक था, क्योंकि ये नहीं कि पहली बार हंगर स्ट्राइक करें, गांधी जी भी किए थे, SSGT अग्रवाल भी किए थे, तो हंगर स्ट्राइक किए जाते हैं क्या, ताकि हम लोग अपना लोकतंत्र को बनाए रखें। तो आप बताइए, जब हम लोग संसद जा रहे हैं तो मजबूरन जाना पड़ा ना, सरकार को देखना चाहिए ना। जी सरकार के पास प्रावधान है, लेकिन हमारा नैरेटिव जो था वो डिमांड एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन मिनिस्टर को लेके रिजाइन देने का था।
और हमने डिमांड किया, हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया था, हमने कोई उल्लंघन नहीं किया, कानून था कि 2 से ज्यादा इकट्ठा नहीं हुआ, लेकिन हम पीसफुल तरीके से बिना अहिंसा के मतलब अहिंसा के साथ हम लोग इकट्ठा हुए, पीसफुल प्रोटेस्ट करे। हमने मार्च का मतलब संसद चलो का आह्वान दिया कि हम संसद जाएंगे, अपनी मांग रखेंगे, संसद के बाहर मिनिस्टर्स एमपी से अपनी मांग रखेंगे, लेकिन पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने एग्रेसिव होकर आरएएफ ने लाठीचार्ज किया, जिस वजह से ये भगदड़ मची। तो आप देखिए भैया, अगर वीडियो आप लोग तक पहुंच रहा है तो समझिए और जानिए, ठीक है। यहाँ पे जितने लोग हैं ये सब स्टूडेंट ही है, छात्र ये पढ़ने की कोई सेवा नहीं होती। जो कहते हैं लोग फेक नेगेटिव बनाते हैं कि वो छात्र नहीं थे, वो कोई दूसरे क्षेत्र, वो कोई एजेंट है किसी पार्टी के, फलाना पार्टी के, फलाना ढगाना के। तो आप वो समझिए, आप जानिए। अगर लग रहा है थोड़ा सा भी लग रहा तो आइए जंतर मंतर आइए, देखिए, समझिए, उसके बाद जो आपको करना करिए, लेकिन गोदी पत्रकारों को छोड़ दीजिए, भूल जाइए उनको। अब अगर चाहिए वो गलत इन्फॉर्मेशन चाहिए, हर चीज, तो आप गोदी पकड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया।